हेलो एवरीवन। अगर आप नहीं चाहते हैं कि करंट अफेयर्स से आपका मेरिट रह जाए तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी एईडीओ 2026 के लिए लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जहां हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम्स जो है वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, लेकिन कैंसिल नहीं किए। और डेट आपकी सडन अनाउंस होगी तो उस वक्त आपको तैयारी का उतना मौका नहीं मिलेगा, रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास अभी समय है कि आप अपने रिवीजन को और बेटर कर सके इस क्लास के माध्यम से। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे साथ हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। इससे आपका रिवीजन है और बेटर हो सकता है। इनफैक्ट इसके अलावा आप चाहेंगे कि कोई स्पेशल टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊं तो मैं वो भी लेकर आऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से सजेशन दे सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि पहला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, ये पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ए बी सी या फिर डी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में हुआ है। किसके माध्यम से किया गया, यानी कि उद्घाटन किसने किया है? तो आप सभी जानते हैं इसका उद्घाटन जो है शिवराज सिंह चौहान ने किया है। किसने किया है? तो उत्तर मैं आप लोगों को यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, राइट डाउन कर देती हूँ मैं आपको। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि पूर्णिया में मखाना बोर्ड स्थापित किया गया है। बिहार को और कहाँ पे है मखाना बोर्ड? मखाना बोर्ड जो है वो कहाँ पर है? पूर्णिया में स्थापित है। इसके अलावा 2022 में मखाना को जीआई टैग मिला है, ये भी चीज आप लोग सब जानते हैं। बिहार जो है आपका मखाना उत्पादन का कुल, यानी कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो 85%। यानी कि अकॉर्डिंग टू राज्य अगर हम नोटिस करें तो बिहार टॉप पर आता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इंडिया मखाना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इंडिया कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप बिहार से जुड़े हुए प्रश्न, मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न आपके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक क्या पूछा जा रहा है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 का सही कथन की पहचान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? सही कथन की पहचान कीजिए पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर है, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड शीर्ष स्थान पर है। दूसरा यूएसए 26वें स्थान पर, पाकिस्तान 150वें और चीन 191। इसके अलावा भारत की पोजीशन क्या है? तो भारत की पोजीशन आप लोग ध्यान रखिएगा 128वें स्थान पर है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या हमारा तीसरा है, किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा, क्या बोला जा रहा है, तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, किस देश में मनाया गया है? तो इसका उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब में मनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या हमारा 4 है आपका, किस राज्य में बालोद जिला, क्या बोला जा रहा है, किस राज्य में बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप में बाल विवाह मुक्त जिला बना है? अब कौन सा जिला है, किस राज्य के बालोद जिला में पूछा जा रहा है। तो ये बालोद जिला कहाँ से बिलोंग करती है, इसका उत्तर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, फोर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में। अब देखिए सबसे ज्यादा जो हो रहा है, आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिहार, देखिए सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ होता है पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल में होता है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर क्या है आपका, बिहार है। और तीसरे स्थान पर कौन सा आपका हो जाता है, तीसरे स्थान पर आपका हो जाता है झारखंड। तो कौन सा स्टेट है ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा होता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर। इसके अलावा बिहार में क्या किया गया है, एक टास्क फोर्स गठन किया गया है। ठीक है, इसे रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या हमारा पांचवा है, मिशन आत्मनिर्भरता, क्या पूछा जा रहा है, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के संदर्भ में सही क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग दे दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चारों तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
और इसमें स्पेशली फोकस कौन से किस पर किया गया है, तो ध्यान रखिए अरहर, उड़द और मसूर दाल पर स्पेशली फोकस किया गया है। बहुत बार एग्जाम में आपसे दालें भी पूछ ली गई है कि किन दालों पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होने वाला है, अरहर, उड़द और मसूर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नई कार्यक्रम भारत मिलान कीजिए। नई योजना या कार्यक्रम का गलत मिलान कीजिए। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि गलत मिलान कौन सा होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, बाकी तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। आपकी पूंजी आपका अधिकार ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, गांधीनगर में किया गया है, लेकिन ये योजना कहाँ की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ध्यान रखना है। बाकी जो आपका है वो बिल्कुल तीनों सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, 7 का, आंध्र प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दुबई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2025 से डीए और डीआर, ठीक है, यानी कि डियरेंस अलाउंस जो होता है, ठीक है, क्या होता है, भत्ता जो आपको मिलता है महंगाई पर, कितनी वृद्धि की गई है, तो 3% की वृद्धि की गई है। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में ये भी एक बेनिफिट होता है कि आपको महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो आप देख सकते हो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि आप मेरिट लिस्ट में आते आते रह जाए। ठीक है, तो इसलिए क्लास को अंत तक देखिए और अपने सभी सहपाठियों के साथ भी सेशन को शेयर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं वो बच्चे इसका बेनिफिट ले और मेरिट लिस्ट में अपना नाम क्या कर सके, दर्ज करवा सके। अगला प्रश्न है, 2026-27 विपणन सत्र के लिए गेहूं का एमएसपी क्या है। तो कितना तय किया गया है, 2585 तय किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब एमएसपी आप जानते हैं कितने फसलों में दिया जाता है, 22 फसलों में दिया जाता है। गन्ने में क्या दिया जाता है, तो एफआरपी, अगर हम गन्ने को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो 23 फसल हो जाता है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें कितने क्या है, रबी फसल है, खरीफ फसल है और कितने व्यवसायिक फसल है। ये आप लोगों को मुझे किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 11वां है, भारत को आईएसएसए पुरस्कार 2025 से किस उपलब्धि के लिए मिला है, यानी कि 2025 में किस उपलब्धि के लिए मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सुरक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। 12वें प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट से दे दीजिए। इसका उत्तर होने वाला है चंडीगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में सही कथन पहचानिए। तो 2 चरणों में चुनाव हुआ है, बिल्कुल सही है। 6 अक्टूबर को घोषणा हुई है, ये भी सही है। मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आपका है ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि गलत, यहाँ पे सही कथन नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में यहाँ होना चाहिए था गलत कथन को चुनिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अभ्यास कोंकण 2025 किन दो देशों के बीच है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, भारत और यूके के बीच है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 करोड़ का लीप कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है। तो 15वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक और लेखक का गलत मिलान पहचानिए। क्या बोल रहा है, गलत मिलान पहचानिए। तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई, लिविंग एंड द क्या है, विवेकानंद, वे निखिल यादव, आई एम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी एंड विंग्स ऑफ वेलर, शशि थरूर। तो कौन सा उत्तर जो है वो गलत होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत होने वाला है, क्योंकि स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तो स्वप्निल पांडे के द्वारा ये लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 17वां, हिम तेंदुए की पूर्ण गणना करने वाला पहला राज्य। तो हिम तेंदुओं की पूर्ण गणना करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है, ध्यान रखिएगा। 2009 में 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया गया था। सबसे ज्यादा अगर हम लेपर्ड देखें तो कहाँ पर है, लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में, लद्दाख जो है लेपर्ड की संख्या में, स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ में प्रथम स्थान पर है। सेकंड कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और थर्ड कौन सा स्थान है, तो हिमाचल प्रदेश है। तो अभी जो पूर्ण गणना कहाँ हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 18वां, जुबिन गर्ग के सम्मान में किस देश ने द्वीप का नाम बदला। तो सिंगापुर ने बदला है। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। असम के क्या थे, ये गायक थे, ये भी ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 19वें प्रश्न का दिल्ली में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोकुल जलाशय एवं उदयपुर झील किस राज्य में है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में है? 20 का आंसर आप लोग को बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप जानते हैं कि रामसर ये जो है रामसर स्थल है, और बिहार में कुल कितने हैं? तो 6 रामसर स्थल है। ये चीज ध्यान रखना है। इन 6 के नाम भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर रखा है। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा महोत्सव, क्या पूछा जा रहा है? बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो मिथुन मिन्हास जो है वो नियुक्त किए गए हैं। किन्हें रिप्लेस किया है? तो रोजर बिन्नी को रिप्लेस किया है। देवजीत सेकिया क्या होगा? बीसीसीआई के सचिव है। और जय शाह जो है वो अभी आईसीसी के युवा अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था? 2025 का विषय पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर है एआई ड्रिवन फाइनेंस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल किसे मिला? तो इसका उत्तर जो होने वाला है, इसका उत्तर एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँ, यहाँ 3 लोगों को मिला गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इस अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सिमोन साकागुची को मिला है। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर से संबंधित सही कथन पहचानिए। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 से मनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। शास्त्री जी की 121वीं जयंती मनाई गई, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा गांधी जी की 56वीं जयंती मनाई गई, तो क्या गांधी जी की 56वीं नहीं, 156वीं बनाई गई है, ठीक है। तो ये जो कथन है ये गलत है, यहाँ सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सही कथन ही आपको देखना था, तो एक से अधिक सही कथन है यहाँ पर, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम आगे भी क्लास के माध्यम से लाने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ सेशन को ज्यादा